हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 3.3। इससे पहले हम लोग जो है सभी प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है 3.3 तक पहुंचे हैं। चलिए तो क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों में से इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, आपको लाइव सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को हम लोग आज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हम लोगों को जो दिख रहा है ना, दो समीकरण का युग्म है। दो समीकरण का क्या है? युग्म है। ये हमारा पहला समीकरण होगा, ये क्या होगा? दूसरा समीकरण। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या है? समीकरण का जोड़ा। समीकरण का जोड़ा दिख रहा है कि नहीं? है ना? दिख रहा है कि नहीं? इसको हल करने के कई विधि है, लेकिन आपके किताब में जो बोला गया है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना? इसका हल करने का अगर बोले, पहला विधि हमारा यही प्रतिस्थापन विधि हो सकता है ना? प्रतिस्थापन विधि, ये पहला विधि है हल करने का। दूसरा विधि इसका है वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र वज्र गुणन विधि है। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों क्या? सर विलोपन विधि है। क्या है? विलोपन विधि। ये तीन विधि से जाके जो है ये समीकरण हल होता है। तीन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से और विलोपन विधि से। और आपके परीक्षा में तीनों से पूछे जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। विलोपन विधि से भी बोल सकता है। आंसर सबका समान आएगा, बराबर। सभी कंडीशन में आंसर क्या है? बराबर आएगा, लेकिन इसका हल करने का तरीका क्या है? अलग अलग। इस समीकरण को, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, ये स्पष्ट है जिसमें x और y का मान निकलेगा। इसको जब हल करेंगे किसका मान निकलेगा? दो चर वाले, यानी दो चर है। इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा? x और y। इसमें x y है तो x y का मान निकलेगा। किसी में s t रहेगा तो s t का मान निकलेगा। किसी में u भी रहेगा तो u भी का मान निकलेगा। दो चर का आंसर निकालना वही होता है हल करना। तो इसको हम लोग है क्या हल करेंगे, है ना? किताब के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, है ना? ये सभी विधि आप लोगों को बताया जाएगा, है ना? फिलहाल अभी आपको आपकी किताब में जो बोला जा रहा उस विधि से हम हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। चलो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना है सर, है ना? यहाँ पे ही हल करते, दोबारा क्यों उतारे, यहीं पे लिख देते हैं हल। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं? एक। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं? इस समीकरण एक हो गया और ये क्या हो गया? दो हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, तो हम लोग यहां से करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे बोलो? समीकरण एक से, है ना? सबसे पहले आपको यही काम करना है, समीकरण एक से। समीकरण एक से मतलब समीकरण एक में हम लोग काम करेंगे। तो समीकरण एक क्या है आप लोग देख रहे होंगे। क्या है सर? क्या है? एक्स प्लस का क्या है? वाई बराबर का कितना है? 14। चलो समीकरण एक से बोले, समीकरण एक को हम यहाँ लिख दिए, राइट? लिख दिया है कि ना? अब इसमें क्या करना है मालूम है? इसमें तुम लोगों को करना ये है कि इसमें जो है एक्स बराबर ले आइए आंसर, या वाई बराबर ले आइए। यानी यहां से बाबू एक्स का मान निकाल लीजिए या वाई का मान निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? तो बड़ी आसानी से निकलेगा, देखो, है ना? एक्स बराबर ही हम निकालते हैं, है ना? एक्स बराबर निकालते, यहाँ रखेंगे एक्स, बीच में क्या है बोलो? वाई, है ना? ये वाई इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बोलो? माइनस में हो जाएगा। ये वाई इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो गया? देखो एक्स बराबर आया कि नहीं? वाई बराबर भी निकाल सकता था, एक्स को उधर भेज देते, है कि नहीं? तो x बराबर आंसर तुम लोग को दिख रहा कि नहीं? x बराबर आया क्या बाबू? 14 माइनस वाई, एक्स बराबर आ गया। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बोलो? तो समीकरण दो तक तो है ना? ये हो गया समीकरण कितना? चलो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर से समीकरण दो में, समीकरण, हाँ समीकरण बाबू दो में इसी जो x का मान हम निकाले हैं ना, इसको रखेंगे। क्या करेंगे? हाँ समीकरण दो में, समीकरण दो में x का मान रखने पर, x का मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने
समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपको क्या दिख रहा बताओ, लिखो x माइनस वाई बराबर का कितना है बाबू 4। यही है नंबर समीकरण 2। अरे है ना समीकरण 2 जी। इसमें x का मान रखो, x का मान यानी x की जगह रखेंगे, कहाँ रखेंगे बोलो, x की जगह। तो x बराबर हमारा क्या है सर 14 माइनस का कितना है y, रख दिए ना x की जगह। चलो इधर हमारा क्या माइनस का y बराबर का कितना है बोलो। अब इसको हल करो, तो इसको हल क्या करेंगे, जो जो जाती है उसको जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आपका 14 है, 14 को उधर भेज दो। चलो ये देखो y जोड़ेंगे बाबू, तो कितना y हो जाएगा -2y हो जाएगा। और 14 को आप उधर भेज दो, 14 इधर प्लस में, तो उधर गया तो क्या हो गया, हो गया, है ना। अब ये हो गया सर -2y बराबर बाबू 14 में 4 घटेगा कितना, है ना -12, माइनस वाला बड़ा है ना, इसलिए माइनस। हाँ 4 घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, क्या हो गया, कट गया। और साथ में हम लिख देंगे क्या बाबू, तो y बराबर लिख देंगे 10 बटा कितना, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, है ना। चलो अब फिर आप काटो यहाँ से, तो फिर आपका कट रहा, देखो 2 पछे का कितना 10, y बराबर कितना आ गया। एक आंसर तो आपका दिख गया है, y बराबर कितना दिखा है कि नहीं, y बराबर 5 निकल गया, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो अब हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 5 आ गया है, अब x बराबर निकालना है, तो आप किसी में भी मान रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किस में रख दो, 3 में रख दो, है ना। किसी में भी रखेगा y का मान तो क्या निकल के आ जाएगा, x का मान। तो समीकरण 3 हमको आसान लग रहा है, इसी में रख देते हैं, समीकरण 3 में, है ना। ये स्पष्ट है, 2 चर वाले रखेंगे समीकरण में, जो है ना x का मान रखेगा तो y का निकलेगा, और y का रखेगा तो x का। देखो इसमें अभी हम रखे हैं ना, समीकरण 2 में किसका मान रखे थे, x का मान रखे, तो निकल क्या आ गया y का। फिर y का मान रखेंगे, है ना, इसमें 3 में रखो या 2 में रखो, एक में जिसमें रखना है x का मान निकल के आएगा। इसी में आसान लग रहा है समीकरण 3 में। समीकरण किसमें, हाँ समीकरण 3 में बाबू किसका मान रखने पर बोलो, y का, है ना, y का मान रखने, है ना, रखने। समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर है सर 14 माइनस का क्या है बाबू, यही है ना समीकरण 3। रखो y का मान, यहाँ x है x रहेगा, यहाँ 14 है 14 है, y का मान कितना है 5, इसलिए y की जगह क्या रख देंगे बोलो। अब दिख रहा है x बराबर तुम लोगों को आंसर, 14 में 5 घटा कितना, तो आ गया आंसर। ये हमारा एक आंसर ये है, दूसरा ये आ गया, बन गया ये, है ना। इसका हल ये हो गया, है ना। 9 है, x वाला पहले लिखते हैं, बाद वाला y है जी। यही हमारा रियल क्या है, उत्तर है। ये x है, ये क्या है y। इसी प्रकार बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, आया बात समझ में। सबसे पहले क्या किए हैं, आगे हिसाब बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलो नंबर कितना है बोलो, 2, तो भी वही विधि है ना, सारा में वही हिसाब है ना। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलो फिर वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे बिल्कुल, है ना, करेंगे सर। ये समीकरण क्या मान लेंगे बोलो 1, ये समीकरण क्या मान लेंगे बाबू 2। चलो समीकरण जब 1 और 2 मान लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो सर लिखने वाले हम लोग हैं क्या, तो लिखेंगे सर समीकरण 1 से, किससे, ऐसे लिखते हैं बताओ, समीकरण क्या लिखते हैं 1 से। समीकरण 1 को आप लिखो s माइनस क्या है t बराबर का क्या है बाबू 3, यही है ना, यही। अब इसमें s बराबर निकाल दो या t बराबर निकाल दो, जो मन करता है निकाल दो, दो चर है ना s और t, चाहे s बराबर या है, चलो s बराबर निकालते हैं हमें, इधर s रहेगा, है ना, ये t माइनस में है तो उधर गया तो क्या हो गया बोलो, आ गया ना s बराबर। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे बोलो, समीकरण 3 हो गया। एस बराबर भी बोल सकते हैं, समीकरण 3 भी बोल सकते हैं। चलो अब इसी एस बराबर समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में, है ना। सिंपल बात है, क्या लिखेंगे बताओ, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, एस का मान आया, एस का मान रखेंगे, है ना। समीकरण 2 में एस का मान रखने, समीकरण 2 में, समीकरण 2 को पहले आप उतारो, क्या है समीकरण 2, तो समीकरण 2 है सर एस बट्टा 3 है ना, प्लस का क्या है बाबू टी बटा कितना है 2 बराबर का कितना है 6, इसे मान रखते हैं, है ना। इसके जगह रखेंगे ना, इस कहाँ दिख रहा है ऊपर ना, रखो इस बराबर है सर क्या 3 प्लस का क्या है बाबू टी, रख दिए, बटा कितना है बोलो, प्लस का इधर क्या है सर टी बटा कितना है 2 है, 2 बराबर का कितना है 6। अब नीचे ई भिन्न का जोड़ हो रहा है, देख रहा है, भिन्न का क्या है जोड़ है, यदि दोनों को जोड़ना है भिन्न वाली संख्या है, भिन्न का जोड़ हो गया,
फिर इनका जोड़ निकालते हैं, चलो इधर निकालते हैं, है ना। चलो यहाँ पे निकालते हैं, देखो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, है ना। 3 से भागा 6 में देंगे, 3 दूना 6, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 तिया कितना 6, और प्लस का 2 कितना, वेरी गुड, हुआ कि नहीं जी, स्पष्ट देखो भागा दे रहा है, 3 से 6 में भागा देंगे, 3 दूना 2 आया, फिर 2 को ऊपर से गुना करते हैं तो 2 पद है, 3 भी और टी भी, दोनों में गुना होगा, 2 तिया 6, फिर 2 को टी से गुना करेंगे 2 टी, है ना। यहाँ पे प्लस है, आप क्या लिख दो बोलो, प्लस, फिर 6 में भागा देंगे 2 से, 2 तिया कितना बार लगा, 3 बार, 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो कितना हो गया बोलो, 3 टी हो गया। चलो इधर बराबर क्या चल रहा है, चलिए चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ो, देखो यहाँ 6 है तो 6 होगा बाबू, है ना। आइए 3 और 2 कितना टी, 5 टी, बटा कितना बोलो 6, बराबर का कितना है। अब इसमें टी का मान निकालना है, दिमाग तो अपना लगाना पड़ेगा। अब 6 को उधर से भेजो, सबको बारी बारी उधर भेज देंगे, तो 6 को उधर भेजेंगे तो इधर भाग, उधर जाएगा क्या होगा, गुना में होगा ना, गुना में इधर बचेगा 6 प्लस का कितना 5 टी है ना। ये 6 6 कितना हो गया बाबू 36, फिर आगे हम लोग काम करेंगे, अब 6 को उधर भेजेंगे ना, भेजेंगे इधर हमारा कितना है सर 5 टी है, क्या है 5 टी, इधर 36 है, ये 6 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो 5 टी बराबर कितना हो गया 30 हो गया, है ना। अब टी बराबर तुम लोग को दिखता होगा आंसर, 30 बटा कितना हो जाएगा बोलो 5, 30 बराबर 30 बटा कितना 5 गुना उधर गया बटा ना हो गया, 5 6 कितना हो गया 30, यानी टी बराबर कितना आ गया। अब जब टी बराबर जब निकल गया है तो अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, एस बराबर, अब बड़े आसानी से निकलेगा, अब समीकरण 3 में रख दो, समीकरण किसमें 3 में रख देंगे, किसका मान टी का मान, यहाँ पे लिखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, टी का मान, है ना। समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 को आप लाओ बाबू, क्या है समीकरण 3, सर समीकरण 3 दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना जी, एस बराबर का क्या है बोलो 3 प्लस का क्या है टी, ये है ना समीकरण 3, है ना समीकरण 3, और समीकरण 3 में हम किसका मान रख रहे हैं टी का, टी देखो कहाँ टी बराबर 6 है ना, तो लिखो ये एस है, एस 3 और प्लस टी का मान कितना है बाबू 6, एस बराबर आंसर आपको दिख रहा है 6 3 कितना हो गया, एक आंसर आपका ये है और दूसरा आंसर यहाँ पे, है ना। टी बराबर कितना है, टी बराबर कितना है जी, ये आपका 2 आंसर है, यही हमारा निकल गया, क्या क्लियर है। हर में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाओ, तब जाके ये क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, आया बात समझ में, है ना। समीकरण 1 2 मानेंगे पहले समीकरण 1 से, और जैसे ही समीकरण 1 से करेंगे तो इसमें तुम लोगों को एस या टी जो भी यानी 2 चर रहेगा तो एक चर का मान निकाल देना, एक चर का मान निकाल देना, और फिर वही चर हम लोगों को किस में रख देना 2 में, आ जाएगा मान, ये वो निकल जाएगा, है ना। फिर समीकरण 3 में उसी को रख देंगे, 1 2 बार 3 बार 4 बार बनाएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो 3 ये 2 नंबर था, एक का 2 था, अब हम लोग एक का किस क्या देखेंगे 3, एक का नंबर 3 देखो एक का 3 देखो क्या है बाबू, है ना। यहाँ पे समीकरण ये 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये दोनों समीकरण क्या है, दोनों क्या है, दोनों बराबर है, क्यों बराबर है देखो अभी क्लियर कर देते, बराबर हो भी जाएगा, इसमें भाग देंगे, किससे भाग देगा, इसमें भाग लग रहा है कि यहाँ 9 है 3 है, यहाँ क्या है ना। समीकरण में कुल 3 पद होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कुल कितना पद होता है 3 पद, एक ये 2 ये क्या है 3, तीनों पद में अगर किसी भी संख्या से भाग लग रहा है तो भाग आप, है ना, अवश्य दो, तो इसमें देख रहे हैं भाग लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लिख दो, है ना, समीकरण 2 में ये भी लिख देते हैं, समीकरण 2 में 3 से 3 से क्या करेंगे बाबू भाग देने पर, जैसे ही भागा देंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 तिया, 3 तिया कितना होगा, पहले ऊपर ला लिख दो, समीकरण 1 को लिख दो सामने, यहाँ पे 3x है माइनस का y है बराबर का क्या है बाबू 3, ये समीकरण हमारा क्या है 1 है ना। समीकरण 2 में देखो 3 से भागा देंगे 9 में देंगे कि नहीं, तो कितना आएगा 3 तिया x, x से लिख दो, फिर देखो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा y, फिर देखो 9 में 3 से भागा देंगे कितना आएगा, ये क्या हो गया समीकरण, है कि नहीं। जैसे समीकरण जो है 2 में हम 3 से भागा दिए, देख रहे हैं दोनों क्या हो गया बराबर, दोनों बराबर हो गया बाबू, तो इसका हल जो होगा ना वो एक हल नहीं होगा,
समीकरण का एक हल होगा तभी हम हल कर सकते हैं, इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? सही बात से बताएं भी है, देखो यहाँ पे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा, तीनों बराबर है। तो तीनों जब बराबर हो जाता है तो हल कितना होता है? अनंत हल, अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक। और अनेक हल के कंडीशन में इसको हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो हल करते हैं उसमें एक हल जिसका निकलता है उसी को ना हल किया। वही समीकरण को हल किया जाता है जिसका केवल एक हल हो, केवल एक हल हो। इसमें अनंत हल होवे नहीं करेगा, अनंत हल है। इसलिए यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे, है ना, है ना, अतः का आंसर लिख देंगे, अतः इस समीकरण का अनेक क्या होगा? अनेक हल, अनेक हल होगा। हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, उत्तर। अतः इस समीकरण का अनेक हल है ना। या और थोड़े विस्तार में लिखना चाहता है तो लिख सकता है, लिखेंगे समीकरण एक, है ना, चूंकि यहाँ पे लिखिए देते लोग, है ना, और विस्तार से लिख दो, लिखेगा यहाँ पर चूंकि समीकरण एक तथा, या और, है ना, तथा दो क्या है ना, दोनों बराबर है। क्या है जी? बराबर, बराबर है, इसलिए, इसलिए इस समीकरण का, है ना, अनेक हल होगा। क्या होगा? एक हल, अनेक हल, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। चूंकि समीकरण एक तथा दो दोनों बराबर है, इसलिए इस समीकरण का क्या होगा? अनेक हल। दोनों बराबर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक का 3 नंबर था, अब हम लोग पढ़ेंगे एक का कितना? 4। चलो एक का कितना नंबर? 4। यहाँ पे देखो बाबू, ये समीकरण क्या मान लिए? एक। ये समीकरण क्या मान लिए? मान लिए समीकरण एक और दो, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से ये करेंगे, यहाँ पे हल लिखना भूल जाते हैं, हल डायरेक्ट हल कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखेंगे बाबू, ये दशमलव में है। क्या है? दशमलव में। क्या है? दशमलव में है। तो दशमलव को आप क्या करो? खत्म करो। दशमलव को क्या करेंगे? तो दशमलव को जब खत्म कर देंगे तो हमारा समीकरण बड़ी आसानी से बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो दशमलव को आप क्या कर दो? खत्म। तो दशमलव से कैसे खत्म करेंगे मालूम है? तो तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? सभी में दशमलव हटेगा, सभी में नीचे 10 आएगा। क्या आएगा? सभी के नीचे में क्या आएगा? 10। दशमलव उड़ाने के लिए जानकारी होना चाहिए, ये है ना। चर को मत गिनो, अचर को देखो। ये ऐसा नहीं देखो कि 2 अंक है, ये नहीं। चर का कोई गिनती नहीं करेंगे दशमलव उड़ाने के समय में। ये हो गया आपका। चलो ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, है ना। नीचे में एक तो सभी का लिख सकते हैं, और एक अंक के बाद दशमलव, इसीलिए कितना? 0 हुआ कि नहीं? सभी के नीचे 10 आएगा, क्योंकि सभी में जो है एक अंक बाद इधर से दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, सभी के नीचे तीनों पर, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी के नीचे क्या आएगा बाबू? 10, है ना। इसका भी नीचे 10, इसका भी नीचे 10, इसका भी नीचे 10। तो हम लोग क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। दिमाग ये लगाएंगे बाबू कि समीकरण एक और समीकरण दो में 10 से क्या कर देंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना। तो सभी में 10 से गुना कर देंगे, है ना। तो सभी में 10 से गुना होगा तो 10 से 10 नीचे क्या होगा? कटेगा कि नहीं? इसमें भी 10 से 10 कट गया, इसमें भी 10 से 10 कट गया, इसमें भी 10 से 10 कट गया, यानी दशमलव भी खत्म हो गया, और नीचे में जो 10 आ रहा है वो भी क्या हो रहा? खत्म। तो हम लोग वही काम यहाँ पे लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे बाबू। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक तथा दो में, है ना, दो में 10 से क्या है? 10 से दोनों पक्ष, यानी दोनों पक्ष, इधर भी बाबू इधर भी, है ना, दोनों पक्ष गुना करने पे, या दोनों और भी लिख सकता है। समीकरण एक तथा दो में 10 से दोनों पक्ष गुना करने, गुना करने, गुना करेंगे। चलो गुना करो, तो सीधे गुना करेंगे तो हम जान रहे हैं इसका नीचे में भी 10 है, 10 गुना होगा 10 से 10 क्या होगा? कट जाएगा, है ना। चलो तो ये क्या लिख देंगे बोलो बाबू? क्या लिखाएगा? सीधे 2 से लिखा जाएगा, है ना। दशमलव हम खत्म न कर दिए, दशमलव खत्म किए तब नीचे में 10 आया जी, और 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। दिमाग को लगाओ, सोचो जरा। प्लस ये क्या लिख देंगे बोलो? 3y। ये क्या लिख देंगे बोलो? वेरी गुड। ये क्या लिख देंगे बोलो? 4x। ये क्या लिख देंगे? 5y। ये क्या हो जाएगा बोलो? चलो ये समीकरण एक और समीकरण दो ये फ्रेश हो गया हमारा। क्या हो गया? फ्रेश। अब यहाँ से तुम बनाओ, अब यहाँ से उसी प्रकार बनेगा, है ना, जैसे बनाया था। कैसे बनाए थे? तो लिखेंगे सर, वही बात लिखेंगे,
समीकरण एक से, समीकरण पहले किसका काम करते हैं, समीकरण एक से। समीकरण एक को लाओ, यहाँ पे 2x है प्लस का 3y है बराबर का कितना है बोलो, यही है ना समीकरण एक, यही हमारा क्या है समीकरण एक है। चलो अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, x या y का मान निकाल दो, x का ही मान निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, तो बारी बारी से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x, पहले 3y को उधर भेजेंगे, उधर भेज दो, 13 इधर 13, 3y इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, अब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 13 3y प्लस में है ना, उधर गया तो माइनस में। अब देखो यहाँ पे 13 माइनस का 3y, अब बटा क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं, देखो 2 इधर था कि नहीं, अरे 2x के साथ था ना, तो गुना में था, उधर भेजे तो कहाँ जाएगा बटा। अब x बराबर तुम लोगों को दिख रहा ना, तो जैसे ही x बराबर दिख रहा बाबू, वैसे ही क्या हो जाएगा ये समीकरण। जब समीकरण 3 मान लिए हम है, तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखो। चलो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में बाबू, समीकरण है ना 2 में, समीकरण 2 में x का किसका मान, x का मान, x का मान रखने, x का मान रखने समीकरण 2 में। चलो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे ये है 4 है, x है सर, प्लस का 5y है बाबू, अब बराबर कितना है बोलो, यही तो समीकरण 2 है ना समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखो, यानी x का मान यहाँ रखाएगा, यहाँ है ना x, तो कैसे रखेंगे, ऐसे 4 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ गुना में लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे ऐसे 13 माइनस का 3y बटा कितना बाबू, इधर क्या है प्लस का कितना 5y, बट है ना बराबर कितना है 23। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग सीधे अभी x का मान इसमें रखे हैं, इसका मान रखे हैं, हाँ देख रहा है कि ना x का मान है, तो x का मान रखे हम लोग, रखेंगे ना। अब हल करेंगे तो हल कैसे होगा ये आप देखो, तो 2 से कटेगा ये, 2 दूना कितना कट गया, अब 2 गुना होगा, कर दो गुना, नहीं होगा गुना, है ना 2 गुना इंटू में ना है रे, यहाँ इंटू ना, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। चलो तो ये गुना होगा, 13 दूना कितना 26, दोनों में गुना होगा, है ना 2 तिया कितना 6y। चलो इधर प्लस का 5y है, प्लस का 5y, अब बराबर का कितना है बाबू, अब जाते से जाते में जोड़ घटाव करो, सीधे दिख रहा 6y में 5y घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का y, ये 26 को आप उधर भेज दो, है ना 26 को उधर भेज देंगे, 26 प्लस में उधर आया तो क्या हो गया, हो गया ना। चलो अब ये क्या होगा, ये माइनस का y है, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 26 में 23 घटेगा माइनस का 3। अब देखो ये सीधे y से y x सॉरी, है ना माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया है, तो आपको आंसर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो सर आंसर दिख रहा है y बराबर कितना 3, y बराबर क्या हो गया 3। और जैसे ही y बराबर निकल गया, तो अब समीकरण 3 में किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, जैसे ही समीकरण 3 में y का मान रखेंगे बाबू, वैसे किसका मान निकल जाएगा बोलो, x का निकल जाएगा। चलो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर बोलो, y का मान, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में बाबू y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, कहाँ है सर, यहाँ है ना, यहाँ है ना जी, क्या है देखो समीकरण 3 में आप देखो क्या है, तो समीकरण 3 में है सर x बराबर है ना 13 माइनस का 3y बटा कितना है बाबू, ये समीकरण 3 है। चलो मान रखते हैं, रखते हैं, इधर x तो x रहेगा, इधर 13 है माइनस का 3, और y का मान कितना आया 3 ना, 3 रखेंगे बटा कितना। चलो यहाँ से अब हल करेंगे, इधर x से तो चल ही रहा है ना, ये 3 तिया कितना होगा, लिख देते चलो 13 माइनस का 9 बटा कितना बाबू, है ना इधर x से चल रहा, अब इधर देखो 13 में 9 गया कितना 4, 4 बटा 2, और 4 बटा 2 का मतलब कितना आ गया आंसर, है ना x बराबर आप लोगों को दिख गया है, क्या दिखा सर x बराबर कितना 2, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर कितना, हल हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, किसी उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पहले सीधा करेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल सीधा करने का आजादी, आप कुछ भी गुना कर सकते हो, कुछ भी भाग दे सकते हो, ये करके इतना समीकरण को सीधा करेंगे, और जब समीकरण जैसे ही सीधा हो जाएगा, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ये आपका एक का कितना नंबर था, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, एक का 3 हल हुआ है ना जी, 1 2 3 ठीक, हाँ 4। अब हम लोग समीकरण है ना 5 को देखेंगे, अब हम लोग एक नंबर का क्या देखेंगे, 5 नंबर।
और सभी प्रश्नों को हम लोग जो है हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। हाँ, चलिए इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। ये क्या है बाबू, इसको आप समीकरण क्या मान लो, यहाँ पर सीधे सबसे पहले आप हल लिखो, है ना, यहाँ पे हल लिखेंगे। ये हल है मेरे प्यारे बच्चों, ये हल कर रहे हैं डायरेक्ट हम। सबसे पहले आप समीकरण को मानो। ये समीकरण क्या है बोलो? एक। ये समीकरण क्या है बोलो? समीकरण एक। और क्या मान लिए? तो बिल्कुल रूट से डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझो, अच्छे से समझना होगा। लिखेंगे यहाँ पर क्या? सबसे पहले लिखेंगे सर समीकरण एक से। क्या लिखेंगे बोलो? समीकरण एक। समीकरण एक में क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं सर रूट 2x प्लस का है बाबू रूट 3 कितना है? y बराबर का कितना है? यही है ना समीकरण एक। समीकरण एक से कर रहे हैं काम, तो समीकरण एक यही है। अब फिर हम इसमें भी वही काम करेंगे। x या y का मान आप निकाल दो, x या y का मान निकाल देते हैं। चलो तो किसका मान निकाल देते हैं बोलो? x का ही निकाल देते हैं। चलो यहाँ पे ऐसे ही हल करेंगे। रूट 2x है, रूट 2x, ये रूट 3y प्लस में बाबू, तो उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा बोलो? माइनस में हो जाएगा, माइनस में। जीरो को नहीं लिखेंगे, क्या जीरो को लिखेंगे? जीरो में घटाएंगे तब तो उतना ही आएगा ना, अरे वही ना आएगा जी। चलो ये इधर प्लस में था, इधर कर दिया माइनस हो गया। अब हमको x बराबर निकालना है ना, x बराबर निकालो। x बराबर कैसे निकलेगा? यहाँ पे x लिखेंगे, इधर हमारा माइनस का रूट 3y है, माइनस का रूट 3y, ये रूट 2 इधर क्या है? गुना में ना है। x के साथ देखो क्या है, x के साथ देखो क्या गुना में ना है, गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? बटा में, बटा में आ गया ना, बटा में। अब x बराबर आया कि नहीं? देखो आया ना x बराबर, x बराबर आ गया। ये समीकरण क्या मान लेंगे बोलो? क्या मान लेंगे? समीकरण समीकरण 3 मान लिए हैं, और साथ में इसको क्या करेंगे? इसी मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्या रखेंगे? इसी मान को आप समीकरण 2 में रखो, जो काम करते आ रहा है वही करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान, x का मान रखने पर बाबू, x का मान रखने समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ है? समीकरण 2 क्या है? देखो समीकरण 2 है सर रूट 3x है ना, माइनस का रूट 3 रूट 8y बराबर का क्या है? 0। यही है ना समीकरण 2। समीकरण 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। चलो यहाँ पे रखाएगा, ये रूट 3 है बाबू, रूट 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मान रखाएगा माइनस का, है ना, रूट, है ना, रूट 3 है, रूट 3 यहाँ पे है, x का मान रखना है। x का मान क्या है? तो माइनस का रूट 3y बटा कितना है? रूट 2, है ना। इधर क्या है? तो माइनस का बाबू रूट 8y बराबर का क्या है? 0। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल समझ में। रूट 3 है, रूट 3 लिख दिया ना हम लोग। x के जगह जो है x का मान रखे, जो था माइनस रूट 3y बटा रूट 2, रखेंगे नहीं। अब मान जब भी रखेंगे तो गुना करके रखते हैं, क्योंकि x और रूट 3 गुना है, बीच में क्या इसका है? गुना। इसलिए x का मान रखे और कुछ किए, बाकी ये जैसे देखो वैसे लिख दिए, बराबर 0 है वैसे लिख दिए। चलो अब इसको गुना करते हैं, है ना, इसको गुना करते हैं यहाँ पे। इसको जब हम गुना करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 क्या होगा मालूम है? हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 3। रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 5। और रूट 7 गुना रूट 7 करते हैं तो क्या आएगा बोलो? 7 आएगा, 7। ये जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार बाबू रूट 3 में हम लोग रूट 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया? माइनस में तो माइनस 3 हो गया, है ना। नीचे में जैसे है वैसे रहेगा, है ना। y को आप साथ में लिख दो, और नीचे में जैसे है वैसे रूट 2 है, रूट 2। इधर क्या है सर? माइनस का क्या है बाबू? रूट 8y बराबर का क्या है बोलो? अब यहां से क्या करेंगे? हम लोगों को y का मान निकालना है, तो देखो इधर करेंगे क्या? माइनस बाबू यहाँ देखो 3y बट्टा रूट 2 रहने दो, और ये रूट 8y को उधर भेज दो। ये प्लस माइनस में है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा बोलो? स्पष्ट है क्या हो जाएगा? होगा ना प्लस में जी। तो प्लस में हो गया अब है, तो अब क्या करेंगे? तो अब रूट 2 को उधर भेजो, बारी बारी से, यानी सब उधर भेज रहे हैं। हम लोग को केवल इधर y ही रखना है, क्योंकि हम लोग x का मान रखे तो y का मान निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? दिमाग को लगाओ अपने से। चलो अब रूट 2 को उधर भेजो, यहाँ पे माइनस 3y बचेगा, और रूट 2 इधर भाग में है ना, बटा में ना है जी, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा क्या? तो अंडर रूट हो जाएगा सर 16y। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16। क्या होगा देखो? दो अठी। अब ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ये रूट में 16 है तो उसका क्या निकलेगा? वर्गमूल। क्या निकलेगा बोलो? वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, है ना, वर्गमूल निकलेगा। यहाँ पे माइनस 3y है बाबू, यहाँ 16 को क्या लिखेंगे बोलो? क्या? 16 का वर्गमूल क्या? y है, साथ में y लिख दिए। ध्यान रहे y नहीं है रूट में, y रूट में
नहीं है, हमारा जो है ना, ये अचर है, 16 है, यहाँ से भी रूट 8 है, सब जगह सब एक्स वाई कहीं भी रूट में नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फिर आप जो है क्या करोगे, फिर जो है इसको उधर लेके चल जाओ, इसको उधर लेके चलो, चलो इसी को उधर लेके चल जाते हैं ना। यहाँ पे 4y है, कहा क्या लिखेगा बाबू, ये 4y है, ये वाला लिखे अभी, ये वाला 4y, ये माइनस में 3 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, प्लस में 3 हो गया। अब कुछ न बचा इधर तो क्या बचा, बात समझो, यहाँ पे 4y लिखे, ये माइनस में 3y इधर है ना, इसको उधर लेके चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, इधर कुछ न बचा तो क्या। अब ये क्या होगा, तो अब हो रहा सर 4 और 3 कितना बाबू, 7y बराबर का क्या बोलो 0, अब y बराबर 0 बटा कितना 7, तो y बराबर क्या आ गया बोलो 7 आएगा, 0 ना आएगा, 0 में 7 से भागा देंगे तो क्या आएगा, अब y बराबर निकल गया, क्या आया बोलो 0। चलो y बराबर जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो सर समीकरण 3 में, किसमें है ना, समीकरण 3 में हम लोग मान रखेंगे किसका, y का, क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखो, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 3 आपका यहाँ है ना, देखो यहाँ पे x बराबर है माइनस का रूट 3y, बटा है बाबू कितना रूट, यही है ना समीकरण 3, अरे यही है ना समीकरण 3। चलो इसमें मान रखते हैं, देखो यहाँ पे x रहेगा, y का मान रखना है ना, माइनस रूट 3 है ना, y का मान क्या आया 0 बटा कितना रूट, अभी ऐसी 0 दिख रहा है, कैसे 0 दिख रहा है सर, देखो ना, रूट 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटा कितना बोलो रूट 2, और फिर रूट 2 से भागा 0 में देखेंगे तो क्या होगा 0, यानी x बराबर भी 0, y बराबर भी क्या आया 0। एक आंसर आपका यहाँ है, दूसरा आंसर आपका यहाँ है ना, विस्तार से लिखेंगे, हो गया, बन गया, इतना आसानी से बन गया है, इसी प्रकार आप लोगों को हल करना है, हाँ? समीकरण 1 है, समीकरण 2, पहले समीकरण 1 से काम करते हैं और क्या है ना, x या y का मान निकालते, वही काम करते हैं, फिर वही x या y का मान समीकरण किसमें रख देते हैं, 2 में, है ना, y का मान निकल जाता, जाके वहां निकला, और फिर उसी मान को किसमें रख देता है, 3 में, या किसी में भी रखेगा, 1 2 3 किसी में भी रखेगा, मान निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ये अब देखो समीकरण जो है एक का कितना है 6 नंबर, एक का कितना है 6 नंबर है, 6 नंबर, चलो इसको हल करते हैं, फिर वही काम हम लोग करेंगे बाबू, क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 मानो, समीकरण क्या मान लेंगे, ये बिल्कुल हमको टेढ़ा कुबड़ा लग रहा समीकरण दोनों, है ना, हल यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट हल कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल हम लोगों को टेढ़ा कुबड़ा ये लग रहा है कि बटा में है, क्या है बटा, बटा अगर खत्म हो जाएगा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, अब बिल्कुल खत्म कर सकता है, कैसे खत्म कर सकता है, दिमाग लगाओ, तो दिमाग ये लगाएंगे, है ना, दिमाग आप लोग ये लगाओ, नीचे कैल्शियम ले लो, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी क्या है 2 3 कैल्शियम कितना 6, 2 3 कैल्शियम कितना 6, तो है ना, तो 6 से सभी में गुना करेंगे ना, तो बटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 का आप एलसीएम ले लो अंदाजी, तो कितना आया 6, ये दिमाग भी लगाओ, 6 की जगह और भी कुछ हो सकता है ना, यानी सभी में 6 को क्या करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना, देखो यहाँ पे बाबू 3x, अच्छा समझो 3x बटा कितना 2 है, अगर इसमें हम 6 से गुना करेंगे, है ना, तो 2 तिया कितना हो गया 6, 3 तिया कितना हो गया 9, आया 9x, बटा तो खत्म हो गया, इसमें भी हम 6 गुना करेंगे, 5y बटा कितना है बोलो 3 है, इसमें भी अगर हम 6 को गुना कर देंगे तो फिर देखो 3 से 3 गुना कितना, कितना आ गया बोलो, 5 गुना कितना 10y, खत्म हो रहा ना बटा, वही चीज इसमें भी होगा, और होगा ना जी, तो आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है बाबू कि जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में आप गुना कर दो कितना से 6, ऐसे भी हल हो सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ा क्या होगा टफ हो जाएगा, और ऐसे बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, है कि नहीं, तो इसीलिए आपको करना क्या है, तो बटा को खत्म करेंगे, बटा को खत्म करने के लिए है ना क्या करना होगा 6 से गुना, 6 से सभी में 6 से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा सभी पद में, देखो इसमें 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 है ना, यहाँ पे केवल लिख देंगे ना, ये बातें हम लिख देंगे क्या, तो सर लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1, क्या लिखेंगे है ना, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा किसमें बाबू 2 में, समीकरण 1 तथा कितना 2 में 6 से कितना से 6 से, है ना, दोनों पक्ष क्या लिखेंगे, दोनों
पक्ष में गुना, दोनों पक्ष में गुना करने करने पर, चलो चलो गुना कर रहे हैं हम लोग, मन में ही गुना करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले इसमें गुना करो 6, तो इसमें बाबू 6 गुना होगा, कटेगा 2 तिया, दिमाग को लगाओ, इसमें 6 गुना हो रहा है, यानी यहाँ पे गुना हो रहा है 6, देखो यहाँ पे गुना कितना हो रहा है बोलो, तो देखो ये क्या हो गया, 2 तिया कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 3 तिया कितना, 1 से बचा केवल, खत्म। चलो इसमें भी गुना करेंगे, कितना बोलो 6, क्या गुना करेंगे 6, फिर देखो 3 से 3 गुना कितना 5, 5 गुना कितना हो गया है, तो -10y हो गया बाबू। अब इसमें भी 6 गुना करना होगा, सभी में गुना करना होगा, ऐसा नहीं कि इसमें काम हो गया, ये नहीं, हम कुछ भी करेंगे तो पूरे समीकरण में होना चाहिए कि नहीं। चलो तो ये तो हो जाएगा बाबू 6 गुना कितना माइनस का, इसमें भी 6 गुना होगा, है ना। चलो इसमें भी गुना, अगर यहाँ पे 6 करेंगे गुना, तो देखो 3 गुना कितना, अब 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बीच में आपका प्लस है ना। इसमें भी बाबू 6 गुना करेंगे, तो 2 तिया कितना बोलो 6, कितना हो गया बोलो 3y, कितना हो गया, और इसमें भी 6 अगर गुना करेंगे तो 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा बोलो 13 बच गया 13। ये हमारा समीकरण क्या हुआ, तो सर समीकरण हमारा ये 1 और ये 2 फ्रेश हो गया, हमारा फ्रेश हो गया। ये समीकरण हमारा 1 था, ये समीकरण क्या था 2 था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा था सर समीकरण, यहाँ पे लिखा हुआ था समीकरण 1 तथा है ना 2 में 6 से, है ना 6 से दोनों पक्ष में गुना करने हैं। चलो अब आपका समीकरण 1 2 ये था, लेकिन फ्रेश हो गया आपका समीकरण 1 और 2 ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब यहां से आप लोग को क्या करना है, हल करना है कि नहीं, चलो हल करो, फिर कितना अच्छा वही हल होगा। समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे सर, समीकरण 1 से, समीकरण क्या लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 क्या है 9x, क्या है देखो 9x माइनस का क्या है ना 10y, बराबर का माइनस का कितना है, ये है ना। इसमें x का मान निकालो, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से जैसे किए, आपको क्या करना है, x या y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा x y का मान, देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले लिखेंगे 9x है ना, बराबर माइनस का कितना 12 है 12, ये 10y माइनस में है, इसको भेजेंगे ना, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस में हो जाएगा ये 10। चलो अब x बराबर निकाल दो, तो x बराबर क्या होगा, इधर -12 प्लस का क्या है बाबू 10 y, आइए 2 9 इधर गुना में उधर गया तो क्या हो गया, ये हमारा समीकरण यहीं पे क्या मान लेगा बोलो, एक मानेंगे 3, समीकरण क्या हो गया 1 2 तो ऑलरेडी पहले से है, तो 3 ना होगा जी, नया आया है ना, ये समीकरण आपका क्या हो गया 3। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अब हम लोग करते हैं समीकरण 2 में, इसी 3 को रख देंगे, क्या समीकरण 2 में, किसमें, यहाँ लिखेंगे सर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में बाबू x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या, हाँ यहाँ है ना फ्रेश वाला, देखो जो आया है समीकरण 2 हमारा ये है सर 2x है बाबू, अब प्लस का कितना है बोलो 3y, है ना, बराबर का कितना है 13। x का मान रखो हम, चलो x का मान रखते हैं, तो x का मान क्या है, तो x का मान बड़ी लंबा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिए, x का मान क्या है, तो x का मान है बाबू, है ना, लिखेंगे यहाँ पे -12 प्लस का कितना 10y, अब बटा कितना है 9 है, बटा क्या है जी 9, अब प्लस का यहाँ पे क्या है पहले से 3y बराबर का कितना है 13। कुछ किए है बताओ, कुछ हम नहीं किए हैं, केवल अभी समीकरण 2 में x का मान रखे हैं। चलो अब को क्या करना है, अब देखो क्या करना है बाबू, ये 2 गुना हो रहा, करो, कट तो नहीं रहा है जो काट दे, है ना, गुना हो रहा 2 गुना करो, तो ये 12 गुना कितना हो जाएगा बोलो -24, है ना, ये 10 गुना कितना हो जाएगा बोलो 20, तो दोनों में गुना होगा जिसमें भी इसमें भी, है ना, 10 गुना कितना 20, बटा कितना है बाबू 9, इधर क्या है सर 3y है, 3y बराबर का कितना है 13। अब यहाँ से आपको भिन्न का जोड़ निकालना पड़ेगा, 3 का नीचे में कुछ दे तो क्या दे देंगे बोलो 1 दे देंगे, आप इधर भिन्न का जोड़ करो घटाओ, भिन्न का जोड़ और घटाओ, इधर तो हमारा 13 बैठा हुआ है, 13 बैठा हुआ, करो भिन्न का जोड़, सर 9 और 1 कैल्शियम कितना होगा बोलो, 9 और 1 कैल्शियम 9 होगा। चलो अब 9 और 1 कैल्शियम 9 हो गया, तो अब भागा दो, 9 से 9 में भागा देंगे कितना 1 आया, यानी वही चीज आ जाएगा -24 प्लस का कितना बोलो, होगा ना भिन्न का जोड़, 9 से 9 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या दे दिया बोलो, फिर 1 से भागा 9 में देंगे कितना आ गया 9, 1 से 9 में भागा देंगे कितना आएगा 9 आएगा, फिर 9 को ऊपर से गुना करेंगे 9 तिया कितना हो जाएगा 27y 27।
चलो ऊपर में देखो जोड़ घटा हो रहा, करो, है ना। यहाँ पे -24 है तो माइनस का 24 रहेगा बाबू। ये 27y और 20y कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 47y। कितना y हो जाएगा, अब बट्टा यहाँ पे कितना है, 9 है। इधर क्या है बोलो, अब 9 को उधर ले जाओ, है ना। चलो देखते हैं इधर हटेगा, है ना। अब 9 को उधर ले जाएंगे, 9 इधर भाग उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, है ना। तो इधर हमारा है सर माइनस का है 24 प्लस का 47y, और उधर जो है तेरे नंबर कितना होता है 100, है ना, 17, तेरे नंबर 117, तेरे नंबर 100, है ना, गुना होगा जाएगा, इधर भाग में उधर जाएगा गुना होगा, तेरे नंबर 100 हो जाएगा बाबू, कितना 17 होगा। चलो अब हम लोग देखो जाति गुना भेजेंगे उधर, है ना। 24 इधर माइनस में तो उधर भेज दो, इधर हमारा 47y बचेगा, बचेगा कि नहीं, इधर 117 है, 24 माइनस में है तो उधर क्या, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में। चलो यहाँ पे क्या है सर 47y और 117 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 141 आएगा, है ना। जोड़ो ना, चलो ना, 7 4 11 का एक, बाकी एक 2 1 3 कितना हो गया 4, है ना, 141 आ गया। अब y बराबर बाबू 141 बटा कितना आ जाएगा 47, कितना आएगा रे, है ना 47, है ना। y बराबर आ गया आपका, ये 47 गुना में उधर भेजे तो क्या हो गया, बटा में होगा कि नहीं, बटा में बोलो, बटा में हो गया। y का मान है 141 बटा 47। अभी y का मान निकालना, आप किस y का मान निकला, आप किसका मान निकालेंगे, वही काम करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ दिख रहा, सॉरी समीकरण 3 में ना, समीकरण 3 में हमको रखना होगा मान किसका, समीकरण 3 में। चलो समीकरण 3 में रखेंगे मान, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या, सर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है देखो बाबू, तो समीकरण 3 देख रहे हैं सर, x बराबर, है ना, x बराबर -12 प्लस 10y, है ना। x बराबर माइनस का क्या है, x बराबर है सर, x बराबर क्या है, माइनस का 12 प्लस 10y बटा, बटा कितना है 9। इसी में हम क्या मान रखेंगे, y का मान। चलो रखो y का मान, y का मान क्या आया है, तो y का मान आया है सर, यहाँ पे देखो -12 है, प्लस है ना, यहाँ पे 10 है, और y का मान कितना आया था 141 बटा कितना आ गया 47, बटा कितना है बाबू 9, ये है ना। चलो हल करते हैं, बराबर करके हल कर ले जाते हैं, चलो, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे कट तो नहीं रहा, कोई गुना होगा, क्या हो जाएगा बोलो, गुना होगा। यहाँ पे -12 है, -12 होगा, ये 10 गुना होगा, इसमें 141 में 10 गुना होगा, तो आ जाएगा बाबू कितना 1410, कितना आ जाएगा 1410। अब बटा नीचे में कितना है 47, है ना, नीचे में बटा 9, 47 है ना। अब 47 से ऊपर कटता है क्या, जरा देखो गौर से, हाँ, इसका मतलब 30 बार में कट रहा तो वहां भी कट रहा होगा, है ना, है ना। यहाँ भी कट रहा होगा, यहाँ भी कट रहा होगा, यहाँ भी कट रहा होगा, है ना। चलो अब तो और आसान होगा, 47 इसका मतलब ये 3 बार में कटेगा ना जी, 3 सत्य 21, हाँ बिल्कुल कट रहा 3 बार में, कितना बार में, इसलिए y बराबर क्या हमारा आया बोलो, y बराबर क्या आया 3 आया। 47 से ये 141 कितना बार में कटेंगे, 3 बार में कटेंगे, 3 बार में कटेंगे, इसलिए y बराबर कितना आ गया 3, तब तो और हमारे लिए आसान हो गया है ना। चलो y का मान हम लोग 3 रखेंगे, डायरेक्ट क्या रखेंगे बोलो, 3 ना रखेंगे जी, है ना। 3 रखो, x बराबर है बाबू -12 प्लस का 10, और y का मान कितना बोलो हो गया, बटा कितना है बोलो। अब यहाँ पर देखो -12 अब प्लस 10 क्या कितना होगा बोलो 30, अब बटा कितना बाबू बोलो। अब देखो क्या होगा, 30 में 12 घटेगा तो कितना आएगा बोलो 18, कितना आएगा रे 18 बटा कितना 9, और 9 बटा 18 का मतलब क्या, ये कट रहा है, इसको काट दो, 9 दूना कितना 18, यानी क्या आ गया बोलो 2, यानी x बराबर क्या आ गया, तो सीधे आंसर आपका दिख रहा है सर x बराबर 2 और y बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है 3 है, 3 है। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ बनना, है ना, यहाँ से, और आपका यहाँ आके क्या हुआ कंप्लीट, इसी प्रकार बनेगा, है ना। ये आपका आ गया x y का मान आ गया। अब हम लोग एक नंबर को खत्म कर दिए हैं, अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, है ना। इसको बार बार बनाना है, अपने से खूब प्रैक्टिस करना है, तब बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एक ही तरह से, एक ही, है ना, एक ही टाइप से पूरा हिसाब को हम बना देंगे। सब में तो वही काम किए हैं,
समीकरण 1 से सबसे पहले क्या किए, पहले सबसे माने समीकरण 1 समीकरण 2, फिर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जैसे ही हल किए समीकरण क्या निकल के आया 3, फिर 3 को हम किसी में रख दिए 2 में, फिर एक है निकल गया x या y का मान, फिर समीकरण 3 में उसको रख दिए, वही तो काम किए सब में हम, वो बनाएगा तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक।